केजरीवाल के एंट्री करने से 10 साल पीछे हो गई पक्की कॉलोनी का ये पास। आपको लगता है कि अगर केजरीवाल नहीं होते तो ये काम 10 साल 10 साल पहले हो ही होती, गारंटी के साथ हो ही होती। तो मोदी जी पहले ही बोल कर गए थे रामलीला मैदान से। 1511 कॉलोनी पास करी है, जिसमें हमारी भी कॉलोनी है उसके अंदर, उसमें पास हुई है। तो रेखा जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे, मोदी जी को भी धन्यवाद करेंगे कि ऐसी सरकार आई हमारी कि हमारी गरीबों को सुनी। और रेखा गुप्ता जी इतना अच्छा काम करी हैं जो ये हमारा कॉलोनी जो पास कराई है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है नीयत कैसी है सरकार की? देखिए, विकास का नाम दूसरा है बीजेपी, अब बीजेपी का दूसरा नाम है विकास। सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम ललन प्रसाद गुप्ता हुआ जी। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से अब दिल्ली में कई ऐसी अनागरित कॉलोनियाँ थी जिनको वैध कर दिया है, रेगुलर कर दिया है, और जो और कॉलोनी हैं जिन पर तमाम जो सुविधाएं मिलती हैं अब आप लोगों को भी मिलेंगी, तो कैसा लग रहा है आप? हमें तो बहुत ही, आपको चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमने तो मतलब इतना खुशी हुआ इस बारी, मतलब कि इतने दिन रहते रहते हम लोग यहाँ पे, हम तो करीब करीब यहाँ पे 30 के करीब रहते हैं, 30 साल हो गए रहते हमें। आज तक मतलब हम लोग ना यहाँ पानी मिला हमें साफ, यहाँ कच्ची कॉलोनी के चक्कर में हमें ना पानी मिला है ना बिजली मिला। अब तो हमारी रेखा सरकार की मतलब यहाँ पे देन है कि ये मतलब कॉलोनी पास हो गई। मतलब 1511 कॉलोनी पास करी है, जिसमें हमारी भी कॉलोनी है उसके अंदर, उसमें पास हुई है। तो रेखा जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे, मोदी जी को भी धन्यवाद करेंगे कि ऐसी सरकार आई हमारी कि हमारी गरीबों को सुनी। हमें यहाँ से मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सरकार कब क्या कर देगी, नहीं कर देगी। केजरीवाल सरकार थी, उसके पहले के मतलब हमारे ये मतलब कांग्रेस सरकार थी, ये झांसे में सारे पब्लिक को रखी, मतलब कुछ भी नहीं करी। हमारे इतने मतलब यहाँ पे था पब्लिक को कि कब यहाँ पे मतलब हटा दिया जाएगा। लोग बाग पैसे डाले थे, वो पैसे मतलब कब मिट्टी में मिल जाएगा यहाँ से, कब हमारे बिजनेस व्यापार बंद हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि हाँ, लग क्या रहा है, हो गया। हमारी मतलब सरकारें आई मतलब रेखा जी की, इसके कारण हमें बहुत बहुत आपके माध्यम से मतलब कहेंगे कि पीएम उदय के तहत पोर्टल पर जाकर 7 दिनों में आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं और 1 महीने के भीतर रिजल्ट भी मिल जाएगा। उससे पहले ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि झुग्गी एक तरीके से कॉलोनी वैध हो गई है कि नहीं हो गई है। इन जितनी तेजी से काम हो रहा है, रेखा गुप्ता सरकार कर रही है, तो क्या लगता है कि काम किस तरीके से दिल्ली में हो रहा है? दिल्ली में तो इतनी मतलब पहले तो कभी काम हमने देखा ही नहीं है इतने दिन के मतलब अंदर में। 30 साल हो गए। अब रेखा जी की सरकार आई है। हमारे यहाँ पे विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, हमारे एमपी मनोज तिवारी जी हैं, हमारे निगम पार्षद पुनीत शर्मा जी हैं। ये लोग तीनों इंजन के सरकार में इतनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पर? यहाँ पे तो मतलब जब से आए हैं मतलब बिल्कुल मतलब बिजली का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, पाइप लाइन की काम चल रही है, पानी की ये जो लाइनें हैं ये सारे बिछना चालू हो गया है। मतलब सारे मतलब जो भी कमी थी सारे मतलब ये सरकार हमें दे रही है जी। पहले से ही काम चल रहा? जी बिल्कुल, मतलब पहले तो कुछ चल ही नहीं रहा था जी। पहले तो बिल्कुल यहाँ पे घुट घुट के जी रहे थे, लेकिन ये सरकारें आई तो उम्मीद जगी थोड़ी सी, और उम्मीद के साथ मतलब काम भी करके दी है सरकारें जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधे श्याम प्रसाद है। क्या कहेंगे जिस तरीके से अनादृत कॉलोनियों को अब वैध कर दिया है और 1511 को एक तरीके से पूर्ण तरीके से कह दिया गया है कि अभी कच्ची कॉलोनी नहीं बल्कि पक्की कॉलोनियों के नाम से जानी जाएंगी। अब ये सूर्य विहार में है, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या लगता है भविष्य क्या है सूर्य विहार का? ये तो बहुत अच्छी बात है जो हमारी कॉलोनी पास हो गई, और ये तो मोदी जी और रेखा गुप्ता जी के देन है जो हमारी कॉलोनी पास हो गई। हम तो यहाँ 1996 से रह रहे हैं, जबकि यहाँ पे इतने पानी लग रहा था यहाँ पे। जब ये हमारा मुस्तफ़ाबाद और और ये करावन नगर दोनों विधानसभा एक ही था। उस समय मोहन सिंह बिष्ट जी विधायक हुए थे, जब हमारा ये खड़ंजा बना हुआ था इतना भरवा के। मोहन सिंह बिष्ट जी थे उस समय जब एक ही विधानसभा था, इतना काम करके दिए। उनके बदौलत हमारे को पानी से राहत मिला था यहाँ। फिर उसके बाद बहुत दिन बीजेपी आई नहीं सरकार में, ना यहाँ कोई बीजेपी के विधायक बने थे। उसके बाद ये बीजेपी के सरकार अब आई हुई है यहाँ पे। अब आके मोहन सिंह बिष्ट जी इतना बढ़िया इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे गैस के लाइन डलवा दिए, जितना ये खंबे पे तार और थे सब मतलब कटवा के और अच्छे से
कनेक्शन कराए, बहुत अच्छा काम किए मोहन सिंह बीर जी। इतना अच्छा काम किए जो उनके लिए हम लोग जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। जितना मोहन सिंह बीर जी हमारे लिए बहुत पहले भी बहुत अच्छा काम किए थे। जब दोनों विधानसभा एक था, यहाँ इतने पानी से हम निकल के जाते थे और इतने इतने पानी लगता था। जब उन्होंने आए इतने इतने भराई करा के करीब 5-5 फुट भराई करा के और खरांजा कराए थे हमारे लिए। उन्हीं का देन है जो हम यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन जब विधानसभा अलग हो गई तो विकास क्या रुक गया था यहाँ पर या वो चल ही रहा? अलग होने के बाद ये समझिए बिल्कुल विकास रुक गया था। हसन अहमद जी आए थे, पानी के लाइन डलवा के गए, पानी आज तक आया नहीं उस लाइन में। पीने के पानी ही नहीं आया, बिल आया लेकिन पानी नहीं आया। अब चल के देखिए बिल आया हुआ है लेकिन एक बूंद पानी नहीं है। ये लाइन में अगर पानी हो तो बताइए, अभी चेक करके देखिए। जब भी हमारे विधायक जी आए हैं मोहन सिंह बीर जी, उनसे हम लोग बुला के मीटिंग कराए और कहे तो कहे हैं जी नहीं हम फाइल लगा दिए हैं। विधानसभा के बैठक हुई थी तो हम फाइल लगा दिए, इसका काम हम कराएंगे क्योंकि ये काम रोटिंग से होगा। पाइप लाइन लगवाना तो ये वो तो खेल नहीं है जो आ जाए और खोदाई करा के लगा दिए। हम विधानसभा में उसका करीब हमारे मोबाइल पे मैसेज भी आया था, जो बैठक हुई थी वहाँ पे जो लगा हुआ है उसका मैसेज भी आया था। तो ये सब भी काम चल रहा है, गैस के भी काम चल रहा है। मोहन सिंह बीर जी बहुत अच्छा काम करा रहे हैं और रेखा गुप्ता जी इतना अच्छा काम करी हैं जो ये हमारा कॉलोनी जो पास कराई है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही हैं, मोदी जी कहाँ से हीरे ढूंढ कर लाते हैं। रेखा गुप्ता जी जैसे बहुत हमारे वो थे मुख्यमंत्री के रूप में बहुत वो थे, लेकिन वो रेखा गुप्ता जी के तो कहीं नाम ही नहीं था और एकदम से अनाउंस हो गया नहीं रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनेंगी। और रेखा गुप्ता जी के भी साल भर के काम बहुत अच्छा है क्योंकि साल भर के काम का लेखा जोखा देने के लिए यहाँ पे मीटिंग हुई थी हमारी। तो मतलब अगर कुल मिलाकर देखें तो साल भर में क्या रिजल्ट रहा है रेखा गुप्ता का? बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जितने कॉलोनी हैं, ये जो हमारा ये टूटा हुआ था जो पुलिया बना के गए थे अभी, अब पुलिया उधर के टूट गया था। उसके बाद हमारे बीस जी आए, उसके बाद में फिर दोबारा उसको टाइट करके ठेकेदार को जितने पुलिया टूटा हुआ था वो बनवाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये बीजेपी के सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ये है जो कॉलोनी पास हो गई, उसके बाद हम लोग जैसे लोन लेना हो चाहे कोई बिजनेस करना हो, जो भी करना हो, अब हम लोग अपना टैक्स भी भरते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटे मोटे काम करते हैं, टैक्स भी भरते हैं। यहाँ के विकास बहुत कम हो रहा है। अब पता चल रहा है ये रोड भी चौड़ा होने वाला है हमारा। और कल परसों अपना निशान लगा रहे थे कल परसों रोड भी चौड़ा होने वाला है। अब वो कह रहे थे ये अब 1 महीने के अंदर रोड चौड़ा हो जाएगा और रोड भी चौड़ा हो जाएगा तो हमारा विकास बहुत अच्छा होगा। ये मेट्रो का उद्घाटन हो गया, मोदी जी कर दिए। कॉलोनी तो पास हुई है, साथ में मेट्रो का भी यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। डबल डेकर बस भी चल रही है दिल्ली में, चाहे वो पुलिया बन रही हो, छोटे छोटे कामों पर गौर किया जा रहा है। चलिए और भी लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? हीरानंद गुप्ता। क्या कहेंगे जिस तरीके से कॉलोनियों को पास कर दिया है, 1511 को किया गया, क्या लगता है नीयत कैसी है सरकार की? देखिए, विकास का नाम दूसरा है बीजेपी, अब बीजेपी का दूसरा नाम है विकास। ये कॉलोनी तो पक्की हो गई होती समझिए कि 16 में ही, 2016 में ही, लेकिन बीच में एंट्री कर गई केजरीवाल, इसके वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। वो भी तो कहते थे जहाँ झुग्गी वही मकान, वो सभी के लिए बात करते थे। उनका काम था झांसा देना। आज देखिए 2-4 शब्द का राघव चाड्डा जी ने बोल दिया संसद में, उनको संसद से हिला दिए। बताइए वो कौन सा गलत बोले हैं? आम आदमी का मुद्दा उठाए थे, जैसे ये है आम आदमी का ही मुद्दा है, कॉलोनी पास करो, ये 28 दिन का रिचार्ज ये करो। वो बेचारा कौन गलती किया है कि उनको संसद से ही हटा दिए? तो उनका सिर्फ लोगों को मोहरा बनाने वाला काम है, काम करने वाला इरादा नहीं था। काम करने का इरादा है बीजेपी का, कहे नहीं कहे। हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर देखिए, बीजेपी हर जगह जहां सरकार है उसका काम हो रही है। अगर ये 16 में हो गई होती पास कॉलोनी दिल्ली का सारा, जब रामलीला मैदान में आए थे मोदी जी, उसी समय बुलाए थे कि हाँ, मतलब उस समय अगर पार्टी बनी होती सरकार बीजेपी का तो उसी समय पास हो गई होती। लेकिन वो एंट्री कर गए फिर केजरीवाल के एंट्री करने से 10 साल पीछे हो गई पक्की कॉलोनी का ये पास।
आपको लगता है कि अगर केजरीवाल नहीं होते तो ये काम 10 साल पहले 10 साल पहले हो ही होती, गारंटी के साथ हो ही होती। तो मोदी जी पहले ही बोल कर गए थे रामलीला मैदान से। हाँ, रामलीला मैदान से पहले ही बोल कर गए थे क्या ये कॉलोनी पास करेंगे इतने 1511। उसी समय का हम लोग का दिमाग में घूम रहा है 1511। हाँ, तो आप उन बातों को अभी तक याद तक रखो। याद है। पीएम उदय के तहत 7 दिनों में पोर्टल पे जाके आप अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। 45 दिन में सब कुछ एकदम रेडी टू, मतलब एक तरीके से सब कुछ तैयार होकर आ जाएगा। तो क्या लगता है जिस तरीके से तेजी से काम हो रहा है, पोर्टल बन रहे हैं, आप कंप्लेन वगैरह सब ऑनलाइन कर सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को भी लेकर? कहने का मतलब यह है कि सरकार तो अपना काम कर रही है। अब पहले से भी सुविधा दे ही रही है, कच्ची कॉलोनी था तो भी, लेकिन अब जो पक्की कॉलोनी हो गई तो आदमी खुलकर जिएगा। सारे चीज़ मतलब अपने हिसाब से जो ये अधिकार दिया है सरकार उसको यूज करेगा। पहले से भी तो ऐसे थोड़े है कि सरकार सुविधा नहीं दे रही थी, सुविधा दे रही थी। पहले वाली सरकार में कम बेस मिल रही थी। ये सरकार जो है सो मतलब पूरा एकदम खुल कर दे रही है, साथ दे रही है मैंने जनता के। और पक्की कॉलोनी करने का मतलब जो है सो मतलब उसका पूरा फ़ायदा लोग उठाएगा। जितना लोग है पक्की कॉलोनी हो गई, रजिस्ट्री कराएगा, जो फ़ायदा होगा वो पूरा उठाएगा अधिकार के साथ में। और जितना सुविधा जो मिलना है वो सुविधा जो है सो सरकार दे रही है। अब खुलकर सरकार भी सुविधा देगी और अपने जो जनता भी लाभ उठाएगी। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आज जश्न का माहौल है, अनागरित कॉलोनियों को अभी तक कच्ची कॉलोनी के नाम से जाना जाता था, अब पक्की हो जाएगी, रजिस्ट्री भी होगी, बेच भी सकते हैं, आराम से खरीद भी सकते हैं और साथ ही साथ लोन भी ले सकते हैं। तमाम तरह के तो फ़ायदे मैंने आपको बता दी, लेकिन आपके मन में क्या कुछ चल रहा है जिस तरीके से ये सब चीज़ें हुई हैं दिल्ली के अंदर अभी? अब मन में तो जो खुशहाली था और भी और खुशहाल आदमी रहेगा। अब इससे ज़्यादा क्या होगा। अब सरकार पहले भी थी और आगे भी रहेगी और चल भी रही है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। सरकार जिस तरीके से अभी काम कर रही है, भाजपा सरकार है, रुकने वाली सरकार नहीं है, नहीं है मेरे काम तरफ। कर रही है कि नहीं कर रही है? काम करने के तो नाम है बीजेपी और मोदी जी। क्यों और पार्टियां काम नहीं? नहीं, कोई विपक्ष में नहीं है, ताकत नहीं है, कोई तरीका भी नहीं है काम करने का, नहीं देश को चलाने का किसी के हाथ में दम नहीं है। अच्छा। है तो सरकार एक बीजेपी ओनली फॉर मोदी, बस वन नेशन। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से नई बात करेंगे, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली में काम चल रहा है और अभी अनाधिकृत जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ थी उनको ऑथराइज कर दिया है और कई लोग जश्न मना रहे हैं। जैसे इस कॉलोनी को भी एक तरीके से कहा जाता है कच्ची कॉलोनी है, कहीं ना कहीं विकास से पीछे थी, अब कैसा लग रहा है यहाँ पर भी विकास होगा और लोगों बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। विकास अब होगा, दिल्ली हम लोग कॉलोनी का विकास होगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार के कामकाज को देख? बहुत अच्छा काम कर रहा है